निकाल लेते हैं भजन संहिता 23। भजन संहिता 23 सभी जन पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अक्सर अपनी प्रार्थनाओं में भजन संहिता 23 को शामिल किया करें। अक्सर दिन में 1-2 बार ये वर्ड को आपको बोलना है। शैतान के खिलाफ इस आयत को घोषणा करने का, यदि आप घटी को छेड़ रहे हैं तो आप इस आयत को दिन में कई बार पढ़ा करें। ये आपको ब्लेस करेगी, आपके जीवन में हर घटी को दूर करेगी। हालेलुया। लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उबल रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। बाइबल कहती है कि राजा दाऊद बड़े ही आनंदित थे। राजा दाऊद ने ऐसा क्या परमेश्वर ने देखा था जो बड़े ही आनंद से इस बात को लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। यहोवा जिसका चरवाहा हो उसे जीवन भर कभी कोई घटी नहीं रहने वाली। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में देख रहा था। परमेश्वर को एक अगुवे के रूप में देख रहा था कि परमेश्वर हमारा जो चलाने वाला है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में ये महसूस कर रहा था कि जब जब उसे कोई दिक्कत होती है वो खुदा के पास जब जाता है, अपनी चीजों को बताता है, खुदा उसे रास्ता दिखाता है और वो चलकर उस पर जयवंत हो जाता है। कैसी भी परेशानियां हो, कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी दिक्कतें आ गई हो, पाप तक उससे हो गया था, लेकिन उसका चलाने वाला मजबूत है, उसका चलाने वाला दयालु है, उसका चलाने वाला सुनता है उसकी और चलाने वाला उसको निकालता है। वो आत्मा में चीज को महसूस कर रहा था और तभी वो कह रहा था कि जब यहोवा मेरा चरवाहा है तो फिर मुझे मेरे जीवन में कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि वो मुझे सदा ही कहाँ बिठाएगा? हरी-हरी चराइयों में बैठा। जी हाँ, आपने अगर परमेश्वर को अपना चरवाहा आज बना लिया है और आप बना के जा रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ, वो आपको सूखी और गंदी जगहों पर नहीं, हरी हरी चराइयों में आपको बिठाएगा। ये कोई लिखी बातें नहीं है, किताबी बातें नहीं है, ये परमेश्वर की जीवित वचन है। अगर आपने खुदा बाप को अगुआ बना लिया है आज, तो आप परमेश्वर जो कहेगा वो मैं करूंगा, कैसे भी हालात है वो मुझे रखेगा, लेकिन मैं वचन को नहीं तोड़ूंगी और वचन को नहीं तोड़ूंगा। मैं सच बता रही हूँ, आपको आगे लेकर जा रहा है। लिखा है कि वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में बाइबल कहती है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन पे चले, उसके नियम कानून आपको ऊंचा करेंगे और आपको बहाल करेंगे आपकी चीजों से। देखिए भजन 19:7 में क्या लिखा है, आपको इसके पीछे मिल जाएगा कि जो परमेश्वर के वचन है वो आपको बिगाड़ने के लिए नहीं। 19:7 में इसी के आगे मिलेगा, 23 आप पढ़ रहे हैं और 19:7 में लिखा है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है और वो प्राण को बहाल कर देती है। यदि आपके जीवन में कोई बंधन है, प्राण बंधन टूट जाता है जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसको मनन करते हैं, उस पर चलते हैं। जब कोई बंधन आपके प्राण में होता है तब आप दिन रात रोते हैं और परमेश्वर की गरिमा, उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी को नहीं देख पाते हैं। आप अपने बंधनों पर यीशु के लहू की घोषणा करें। आज बाइबल कहती है कि वो प्राण को बहाल कर देती है। आपका मन प्रार्थना में नहीं लगना, बहुत अधिक परिवार की चिंता होना, बहुत अधिक अपने बिजनेस, अपने करियर की चिंता होना, ये प्राण बंधन है। लेकिन बाइबल कहती है कि व्यवस्था उसकी खरी है जो प्राणों को बहाल कर देगी। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि बेटा तुझसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुझसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। पतरस ने कहा फिर उद्धार किससे हो सकता है? यीशु ने कहा मनुष्य से नहीं हो सकता है,
परमेश्वर से हो सकता है और परमेश्वर से सब कुछ होता है। हालेलुया। परमेश्वर मिलकर कर सकता है, परमेश्वर आपकी बीमारियों को दूर कर सकता है। परमेश्वर जो बाइबल कहती है कि एस्तर जो थी एक बुद्धिमान स्त्री थी, यहूदनी थी, वो परमेश्वर और यहोवा के कार्यों को जानती थी। जब यहूदियों पर मुसीबत आई, उस पर मुसीबत आई, रोई गिराई नहीं, कहती आओ हम मिलकर क्या करें, उपवास करें। आत्मा में जो बंधन नीचे नहीं है वो यही करेंगे, प्रार्थना में पढ़ेंगे, उपवास में जाएंगे। वो अपनी चीजों को अपने तरीके से नहीं देखेंगे, वो खुदा की नजरों से देखेंगे। अब बाइबल कहती है कि राजा के सामने कोई नहीं जा सकता था, और राजा अगर अपना राजदंड किसी के आगे करता था तब उसकी सुनी जाती थी, अन्यथा को मार डाला जाता था। राजा पहले राजाओं के सामने जाना आसान नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है वो अपनी तैयारी करी, 3 दिन डे नाइट की फास्टिंग करी, और बाइबल कहती है कि वही फंडा जो हमान ने मोर्दके के लिए बनवाया था, हमान को चढ़ना पड़ गया। शैतान खुद अपने जालों में फंस जाएगा। जो फंडा आज उसने आपके जीवन में लगाया है, वो फंडा यीशु के लहू से मैं काटती हूँ और आप फ्री हो जाओ। हालेलुया। फंडा आपकी लाइफ में कट जाए। बाइबल कहती है हमान तैयारी कर रहा था कि मोर्दके को इस फंदे में लटकाएंगे, लेकिन बाइबल बताती है एस्तर जो कि आत्मा में मजबूत थी, उसने अपने तरीके से नहीं देखा, परमेश्वर की नजर से देखा और घबराई नहीं। और बाइबल कहती खुद तो बची पूरी यहूदी कौम को बचा ले गई। हालेलुया। इसी तरह आप तो बचोगे ही, आप अपने पूरे घराने को भी बचा लेंगे। आपको कटोरा हो जिसमें यीशु का लहू धरा हुआ है, लहू आप सबके ऊपर जब लगाओगे विश्वास से, आपकी हर एक चीज तो छूटेंगी, आपके बच्चे, आपका परिवार सब टोटल बचाए जाएंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था क्या है, खरी है, वो प्राणों को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य। हालेलुया। यदि आप उसके नियमों पे चलते हैं, जब नहीं चलते तब धोखा खाते, लेकिन जब आप चलते रहेंगे तो बाइबल कहती है वो विश्वास योग्य है, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और जो अंत में सबसे बड़ी बात लिखी है कि वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। हालेलुया। तो बाइबल कह रही है यहोवा मेरा चरवाहा है। इस कारण दाऊद बड़े आत्मा में मगन होकर कह रहा है, आज आनंदित होकर उसने परमेश्वर को अपने चरवाहे के रूप में देखा कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। मुझे इंसान की नहीं सुननी, मुझे अपने रिश्तेदार की नहीं सुननी है, मुझे अपने बच्चों की नहीं सुननी है, मुझे अपने परमेश्वर की सुननी है। यदि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे जो कुछ रिश्तेदार हमसे जुड़े हैं, यदि खुदा के वचन से होकर नहीं चलते, मेरे किसी काम की नहीं है। मैं परमेश्वर के वचन पे खड़ी रहूंगी, चलती रहूंगी और बचाई जाऊंगी। हालेलुया। तो यहोवा के वचन विश्वास योग्य प्राणों को बहाल कर देते हैं और साधारण लोगों को क्या कर देते हैं, बुद्धिमान बना देते हैं। इस कारण दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि वो सदा ही मुझे कहाँ ले जाएगा, हरी हरी चराइयों में लिखाएगा। उसको इतना विश्वास था अपने परमेश्वर पे। याद रखिए दाऊद कभी भी लड़ाइयों में नहीं हारा, हमेशा उन्नत रहा, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित रही, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे चलने वाला था, परमेश्वर के वचन पे मनन करने वाला था, परमेश्वर के वचन से बाहर जाने वाला नहीं था। इस कारण वो सदा ही आशीषित रहा। उसका घराना सुलेमान भी राजा बना और भ्रष्ट रहा। हालेलुया। चरवाहे के गुण क्या होते हैं? जो चरवाहा होता है, आपका अगुआ होता है, सच्चा जो अगुआ होता है, सच में पास्टर भी जो हैं, प्रभु के दास और दासी जो होते हैं, उनमें भी ये गुण पाए जाते हैं, उनमें भी ये गुण पाए जाते हैं। बाइबल कहती है कि दाऊद क्यों कह रहा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि वो भी एक चरवाहा था, वो भी एक चरवाहा था जो कि भेड़ और बकरियों को चराया करता था। अगर हम निकाल लें पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 33 में, यहाँ पे बाइबल कह रही है कि साउल ने दाऊद से कहा था, राजा दाऊद के पास जब गोलियत को लड़ने का समाचार मिला कि गोलियत सबको मार रहा है और कोई नहीं जो उससे लड़ पाए, क्योंकि वो एक दानव था। क्या था? एक दानव था, एक दानव था। तो उसको कहे कि वो तो एक दानव है और वो एक बड़ा है, उसकी हाइट आप पढ़ के देखिए, वो इतना मजबूत योद्धा था। तो साउल कहता है बेटा तू नहीं लड़ पाएगा, तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से ही होता है, तू नहीं लड़ पाएगा। अब जो दाऊद था ना, वो अपने आप को नहीं देख रहा था कि मेरी हाइट कम है,
ये मेरे आप अपने को न देखिए कि आज आपकी प्रार्थना कम है, क्या आप कुछ गलत मुंह से बात निकल गई। कि मैं उन लोग ये बोल रही हूँ जो बचते हैं, पाप से उसे कभी कभी हो जाता है तो खुदा उनको कवर करता है, उनसे नहीं जो जानबूझ के पाप करते हैं। उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ कि पता सब कुछ है लेकिन फिर भी पाप कर, उनके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन जो लोग बचते हैं, खुदा के भय में चलते हैं, कहीं निकल नहीं पाए, उनको प्रभु यीशु का लहू कवर करता है और उनकी अगुवाई करता है, क्योंकि खुदा आपका चरवाहा है। हालेलुया। अब दाऊद था, वो अपने आप को नहीं देख रहा था, लोग उसे डरा रहे थे कि बेटा तू बच जा, तू छोटा है, तू बालक है, तू बच्चा है, अच्छा अस्त्र शस्त्र ले ले, अच्छा पूरा वो सब पहन ले, ये सब बातें हो रही थी। लेकिन देखो अब दाऊद ने कहा, साउल ने दाऊद से कहा, मिल गया हो तो पढ़े 17 का 33, सबको मिल गया पीछे पुराना नियम 17 का 33, तेरा दास अपने पिता की भीड़ नहीं, बकरी 33। शाऊल ने दाऊद से कहा, हाँ। जाकर उस फिलिस्तीनी साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्तीनी के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू लड़का ही है और वो लड़कपन से युद्ध है ना। कभी कभी ऐसी समस्याएं आपकी लाइफ में आ जाती हैं कि डॉक्टर भी बोल देते कि बहन अब ये अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपको तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा या आपको तो ऐसी चीजें करानी पड़ेगी और आप परेशान हो जाते हो। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद से कहा कि तू लड़का ही है और वो लड़कपन से ही होता है। तब दाऊद ने साउल से कहा कि तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केस को पकड़कर उसे मार डाला। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है? कि मैं भी भेड़ बकरियों को चराता था और मेरी भेड़ बकरियों का मेमना जो बच्चे हुआ करते थे, अगर उनको सिंह या भालू ले जाता था तो मैं उनके हाथों में नहीं छोड़ता था। कुछ लोग जो कलीसिया में होते हैं शैतान में बरगला ले जाता है और वो चले जाते हैं हम लोग जान जाते हैं कि शैतान इन्हें ठर ले गए, तो उनका अपनी जगह को प्रार्थना करते हैं, उनको बताते हैं और कोशिश करते हैं कि शैतान के मुंह से उनको खींच ले, उनको छोड़ते नहीं उनके हाल पर, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते, छुटकारे के लिए। परमेश्वर हम जानते हैं शैतान ने बरगला ले गया, तो दाऊद कहता है मैं उन्हें छोड़ता नहीं था, मैं उनके मुंह से छीन लाता था। क्या कह रहा है कि जब सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसकी केस को पकड़ उसे मार डाला। तो दाऊद बहुत अच्छी तरह जानता था कि एक अगुवे की जिम्मेदारी क्या होती है। तो वो जानता था कि मेरा परमेश्वर यदि यहोवा है तो वो मुझे गोलियत के हाथ में छोड़ेगा नहीं। आपका यहोवा, आपका अगुवा, आपका जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वो आपको सिंह और भालू शैतान के मुंह में छोड़ेगा नहीं। डोंट वरी, वो फाड़ डालेगा शैतान को, उसके मुंह से आपको खींच लेगा, निकाल लाएगा, समृद्ध बनाएगा, उन्नति वाला बनाएगा। हालेलुया। और ये बात वो जानता था कि मैं तो इंसान हूँ, मैं तो अपने बच्चों को छोड़ता नहीं हूँ। परमेश्वर ने कहा तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को भली वस्तुएं देते हो तो मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। हालेलुया। तो कहने लगा जब मेरे बच्चों को, मेरे भेड़ बकरी के बच्चों को चुरा ले जाता था वो तेरे भर को, मैं तो छुड़ा लाता था और मार डालता था। आज मेरा परमेश्वर भी मुझे गोलियत के हाथ से ऐसे ही छुड़ाएगा। हालेलुया। और जब उसने छुड़ाया, गोलियत के आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता था। 40 दिन तक वो ललकार रहा था, इस्राएलियों के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। और बाइबल कहती राजा साउल जो एक वीर योद्धा था, बिन्यामीन के गोत्र का था, जिनका निशाना कभी लोगों का चूकता नहीं था, वो लोग डर रहे थे। अच्छे डर जाएंगे अगर आप नहीं डरेंगे, यहोवा आपका चरवाहा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है ये जाके खड़ा हो गया गोलियत के सामने, और बाइबल कहती है कोई अस्त्र लेके तलवार भाला लेकर नहीं गया था, ये सिर्फ सेनाओं के यहोवा के नाम से गया था। लड़ो अपनी परिस्थितियों से सेनाओं के यहोवा के नाम से, क्योंकि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा न त्यागेगा। और बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब गया तो परमेश्वर ने इसको जयवंत किया। एक पत्थर निकाला, 5 चिकने पत्थर डाले, क्योंकि वो गुलाइल चलाता था अपने पर, क्योंकि उसे गुलाइल पे नहीं, अपने तलवार पे नहीं, उसे भरोसा यीशु मसीह पर था। और बाइबल बताती है जब वो लेकर गया और उसने मारा एक पत्थर, तो पत्थर को उठाकर गोलियत के सर पे लगाने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। बाइबल कहती जैसे ही वो पत्थर उसके मत्थे पर लगा वो ढेर हो गया और तुरंत मुंह के भर गिरा। पैरों में होंगे शैतान, कदमों के नीचे है आपके शैतान। बाइबल कहती है कि हर एक विश्वासी, आज या कल का भी क्यों ना हो विश्वासी, शैतान उसके कदमों के तले है। यदि आप जान जाओ कि आप मसीह में क्या हो,
लेकिन आप अपने दुखों को देखते, आप अपने दुखों को देखते तब आप परेशान होते। आप प्रभु की सामर्थ को देखिए कि खुदा आपके लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। ठहरे रहे, बने रहे, प्रार्थना में विश्वास की योग्य बने रहे। तभी दाऊद कहता है, वो जानता था कि एक अगुवे की जिम्मेदारी क्या होती है, क्योंकि वो खुद भेड़ बकरी चराता था। इस कारण से वो ये जानता था, आज कितनी भी परेशानी क्यों ना हो जाए, कितनी भी खट्टी, कितनी भी हम नमक तेल की रोटी क्यों ना खा रहे हो, एक दिन वो खीर पूरी में बदलने वाली है। आज कितना भी दुख की रोटी क्यों ना खा रहे हो, कितनी भी परेशानियों में क्यों ना हो, एक दिन समस्याएं आपकी बदलने वाली है। हालेलुया। और ये निश्चय है, ये निश्चय है, क्योंकि उसने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब उसने हमसे ये बात बोली कि तुम्हारी हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, तो उसने जब ये बात कह दी है कि मैं ऐसा तुम्हारी लाइफ में करूंगा, तो वो निश्चय तुम्हें और तुम्हारे लोगों को छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसका वचन कहता है यहोवा हमें पूरा छुटकारा देगा। तो ये अगुवे का गुण वो जानता था। और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती की पुस्तक उसका 18 और 11 में प्रभु यीशु ने भी कहा, मत्ती की पुस्तक आपको मिलेगा नया नियम में, उसका 18 अध्याय उसके 11 में पढ़ेंगे। एक लोग माइक ले लो और पढ़ो। 18 अध्याय उसके 11 में। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। हाँ। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह उन 99 को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकती नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि उस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में इच्छा नहीं कि छोटे में से एक भी नष्ट हो। हाँ, प्रभु कह रहा है ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कोई भी नाश हो, वो भटकी हुई भेड़ों को फेर लाएगा। जो भटक जाती मसीह में, और जो आपके लोग परिवार में भटके हैं, वो भी सब उसकी भेड़ ही हैं, वो उन्हें फेर लाएगा अपने राज्य में। यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। आज जो लोग भटक गए हैं, ईश्वर ईश्वर करके सच्चे ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाए, भटक गए लोग, उन्हें बरगला रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, आप वचन ज्यादा से ज्यादा रीड करें। बाइबल कहती है कि वो मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। परमेश्वर ने कहा कि अगर किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो, उनमें से यदि एक भी भटक जाए, तो वो 99 को छोड़ देगा, पहाड़ों पे जाएगा और भटकी हुई को ढूंढ लाएगा। पता है क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी क्या होती है एक अगुवे की? कि वो छोड़ता नहीं है किसी को। हालेलुया। ये सुपर क्वालिटी होती है। और प्रभु के दास को भी ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई गलती करे तो उसे माफ करें। और आप सब एक याजकों का समाज हो, याद रखिए वचन में लिखा, आप सब एक याजकों का समाज हो नए नियम में। आप सबको जो भटकी हुई भेड़े हैं, उन्हें प्रभु का वचन बताना है और उन्हें समझाना है कि कैसे परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और जब आप उनको समझाओगे और वो खोई हुई भटके वापस परमेश्वर के राज्य में आ जाती है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि वो चरवाहे की नाई अपने झुंड को चलाएगा, वो भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा, दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे ले चलेगा। आप जानते हैं चरवाहे की क्वालिटी क्या होती है? चरवाहा क्या करता है? जब अपनी भेड़ों को चराता है, तो यदि कोई भेड़ उसकी गाभिन है और यदि उसकी प्रेग्नेंट है और बच्चा उसको होता है, तो वो छोड़ता नहीं है। समझिए बात को, वो छोड़ता नहीं है। वो क्या करता है कि जब तक वो बच्चा दे न दे खड़ा रहता है, उस भेड़ को छोड़ता नहीं है। जब वो बच्चा हो जाता है तो उसके बच्चे को कांधे पर उठाकर ले आता है। हालेलुया। उस बच्चे को कांधे पर उठाकर ले आता है, अपनी भेड़ को भी और मेमने को। तो परमेश्वर ये चाह रहा था कि जो मसीह में धीमे हैं, जो पाप से नहीं निकल पाते हैं, जो अभी भी खोए हुए हैं, इनको मैं लेकर चलूं। ये मेरी बुलाहट थी। दूध पिलानियों को धीरे धीरे ले चलेगा, प्यार से और समझा बुझा कर और डांट कर भी। इधर बिठाओ ना, इधर का खाली पड़ा। आप इधर आ जाए और आगे आ जाइए। तो कहने का मतलब है कि चरवाहा जो होता है, वो अगर आप निर्बल हैं प्रार्थना में, अगर आप निर्बल हैं वचन पढ़ने में, या आप प्रभु में हैं, प्रभु में तो विश्वास है, लेकिन अभी आप चल नहीं पा रहे, वो आपकी मदद करेगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपकी मदद करेगा। वो आपको, जब आप बीमार हो, आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आप इतना घबरा जाते हो कि हम तो बीमार हैं, हम
तो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ वो आपको कोई दंड नहीं देगा, वो आपको फिर से सामर्थ्य देगा, उन बीमारियों से निकालेगा और फिर से आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब है आपका चरवाहा ऐसा है कि ना तो बीमारी में आपको छोड़ेगा, ना तो किसी समस्या में छोड़ेगा। आप तकलीफ में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप गरीबी में हैं, हर एक हालात में वो आपको लेकर चलेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ पहले आगे तक वो बैठा करो, वचन की भी डिस्टर्ब होता है। तो कहने का मतलब है कि दाऊद इस बात को जानते थे कि चाहे मैं खट्टी में हूँ, चाहे मैं मुसीबत में हूँ, खुदा मुझे नहीं छोड़ेगा। लोग आपको छोड़ देंगे, परमेश्वर ने कहा लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं त्यागूंगा। बाइबल में 365 366 बार परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये वचन मुझे मिला था कि वो चरवाहे की नहीं अपने झुंड को चराएगा, भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे लेके चलेगा। हालेलुया। जो आपका चरवाहा है ना, आपकी मुसीबत में वो आगे नहीं भागता है, खड़ा रहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर आप विश्वास में निर्बल हैं तो आपको ऐसी संगति देगा जहाँ आपका विश्वास मजबूत है। यदि आप होली स्पिरिट से नहीं भरे, आपको ऐसी संगति देगा जहाँ आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। अगर आप बीमार में प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, वो आपको फिर से उठा के खड़ा करेगा। वचन नहीं पढ़ पाते हैं, जब आप उससे प्रार्थना करेंगे वो आपको वचन के भरे, आपको छोड़ेगा नहीं आपकी गलतियों के कारण। कोई गलती या पाप भी हो गया है, आप उससे क्षमा मांगोगे, वो आपको क्षमा करेगा। क्योंकि यहाँ लिखा है कि वो धीरे धीरे ले चलता है, आपको समझाता है, आपको बुझाता है, आपकी बुद्धि को नया करता है, आपको फिर से सामर्थ्य देता है, लेकिन वो आपको छोड़ता और त्यागता नहीं है। हालेलुया। ऐसा आपका चरवाहा है। यहेजकेल की पुस्तक 34 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक 34 अध्याय। परमेश्वर वादा करते हैं आपसे, यहेजकेल की पुस्तक, पुराना नियम, यहेजकेल की पुस्तक आपको मिलेगा विलाप गीत के बाद भजन संहिता, यिर्मयाह, यशायाह, यिर्मयाह, इसके आगे विलाप गीत, इसके आगे आपको मिलेगा यहेजकेल 34:11। क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ये कहता है, देखो हाँ, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा तो धी लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। हाँ, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने ढूंढ में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा और उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई है। हाँ, और उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इजराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश की सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहाँ वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इजराइलियों के पहाड़ पर उत्तम से उत्तम चराई करेंगे। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं खोए हुए को ढूंढूंगा, निकाले हुए को फिर लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा, बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नाश करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। यानी मतलब यदि आप बीमार हैं, यदि आप तकलीफ में, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपकी मरहम पट्टी करेगा। आप रोवे, वो आपको सांत्वना देगा, आपके आंसुओं को कुप्पी में भर लेगा। बाइबल कहती है जो घोर अंधकार और बादल के समय जब परेशानियां आई, दुख आई, लोग भटक जाते, प्रार्थना करने छोड़ देते हैं और परमेश्वर कहता है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें फिर से ले आऊंगा, मैं फिर से अपने चरवाहे में ले आऊंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से फटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा, सब स्थानों से ले आऊंगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई है। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा। और अंत में क्या कहता है 14 में, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा। इस्राएल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चराई मिलेगी और वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी। और लिखा है इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चलेगी। हालेलुया। सबसे बेस्ट चीजें आपकी होने वाली है, आमीन। बेस्ट और फ्रूटफुल चीजें और लोग आपके जीवन का हिस्सा होंगे। चरवाहा जो आपको चलाता है, पता है जो भेड़ होती है ना, वो बहुत भेड़ों की क्वालिटी बताऊंगी मैं। भेड़ों की क्वालिटी भी बड़ी शांत होनी चाहिए। भेड़ों को शांत होना चाहिए। भेड़ जो होती है वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, वो किसी और का शब्द नहीं सुनती है, वो सिर्फ अपने परमेश्वर की आवाज को सुनती है, वो सिर्फ अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है। जब चरवाहा उन्हें खाना देता है तभी वो खाती है। लोग मुंह मारने के लिए पीठ से नहीं निकल के जाती। कुछ भेड़ें भटक जाती, उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा,
उन्हें भी मैं फेर लाऊंगा, क्योंकि वो अपनी भेड़ों से और आपसे प्यार करता है। हालेलुया। तभी दाऊद कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हमारा जो चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। और वो एक अच्छा चरवाहा तो है ही है, और वो परमेश्वर पिता की एक अच्छी भेड़ भी था। मेमने के रूप में यूहन्ना देखते हैं। यूहन्ना के पास जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आ रहे थे तो यूहन्ना क्या कहता है कि ये तो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। एक मेमने की तरह प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के हाथों में अपने आप को दिया, सारे वचन को पूरा किया। भेड़ की जब ऊन कतरी जाती है ना, तो वो में नहीं करती है, वो चुपचाप बंधी रहती है और उनकी जो ऊन होती है उतार ली जाती है, वो चिल्लाती नहीं। भेड़ों की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, भेड़ों की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। यूहन्ना कहता है देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। यशायाह 53:7 कहता है वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, वो अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के लिए वो भेड़ी ऊन करने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। ये भेड़ की क्वालिटी होती है। भेड़ की तरह परमेश्वर ने अपने आप को पिता के हाथों में दे दिया। वो मारा गया, कूटा गया, सहता गया, कोड़े खाता रहा। क्यों? ताकि आप और हम बचाए जाए। परमेश्वर पिता ने मेमने के रूप में बलिदान होने के लिए चढ़ा दिया, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ तक नहीं किया। चरवाहे के भी गुण यीशु मसीह में और भेड़ों के भी गुण। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपको कभी न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। यशायाह 45:2 यशायाह क्या कहता है? 45:2 क्या कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यदि आप उसकी चरवाही को पसंद करते हैं, आज आप यहाँ से जाते हो और इन बातों को भूल नहीं जाते, आप कहते खुदा तू मेरा चरवाहा है। कोई धर्म जाति नहीं, कोई पेपर पे यहाँ साइन नहीं, कोई आपके कपड़े चेंज नहीं कराए गए। आप जैसे जिस धर्म जाति से आए हैं आप वैसे यहाँ बैठे, आपको खुदा का कलाम दिया जा रहा है। पतरस में लिखा है हम तो भटकी हुई भेड़ों के नाई थे, भटकी हुई भेड़ों जिनको कोई सहारा नहीं मिल रहा था। लेकिन जब आप परमेश्वर को अपना चरवाहा आज से बनाएंगे तो जिस प्रकार दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घाटी नहीं होगी, आपकी जीवन में कोई घाटी नहीं होगी। हालेलुया। 45 तक मिला आपको, लिखा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौड़ा करूंगा। आप देखिए किसी भी समस्या से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। किसी भी समस्या से आपको परेशान तो वचन कहता है। और आप कमलेश भैया बात के आप पीछे देखेंगे कोई मसाला खाए तो उसको छुपा दीजिएगा। मसाला आप घर में भी खा के नहीं आएंगे, घर के अंदर एंट्री भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं मुझे कहना पड़ा कि थूको फिर आप थूक रहे, आप इसके अंदर एंट्री ना करें। क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ परमेश्वर की प्रार्थना आराधना होती है वो एक पवित्र स्थान बन जाता है, वहाँ स्वर्गदूत चलते फिरते हैं। तो उस जगह को आप पवित्र ना करें, परमेश्वर की ग्लोरी को बनाए रखें, उसकी महिमा को बनाए रखें। हालेलुया। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के दरवाजे भी होंगे तो मैं उन्हें तोड़ डालूंगा, लोहे की बेड़े लगे होंगे तो मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। कि जब बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक में यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण भी देता हूँ, ये परमेश्वर है आपका। उसने आपको पाप से छुड़ाने के लिए, शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए जान दे दी। और चरवाहे की क्वालिटी क्या होती है? जब चरवाहा अपनी भेड़ों को अपने रात में अपने अंदर लेता है, जो जहाँ पे उसको रखता है गिनता है। यीशु ने भी कहा कि नाम लेकर उन्हें बुलाता है, आपका नाम, वो भेड़ों का नाम ले लेके कुछ गिनता है, मेरी भेड़ सुबह इतनी निकली, सुबह इतनी है कि नहीं, इतनी वो चिंता करता है चरवाहा। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करता है। कलीसिया में जितने लोग हैं अगर एक भी गुम हो जाए उसकी आत्मा व्याकुल होती है, वो आपसे चाहता है कि आप लोगों को लेकर आओ, वो आपसे चाहता है। एक पास्टर अकेला नहीं कर सकता है, आप कर सकते हैं। जो मसीह में जो लोग भटक गए उन्हें समझा सकते हैं। हालेलुया। बात समझ में आ गई? हालेलुया। लिखा है वो जब खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। हालेलुया। आपके रिश्तेदार बहुत से ऐसे लोग जो निर्बल होते हैं, बैठ जाते हैं, मसीह में नहीं चल पाते, लोग उन्हें भड़का देते हैं, फिर बच्चों शादी कैसे करोगे, फिर ये कैसे करोगे, फिर ये शादी कर भी लेते तो कौन सा केला जीत लेते, 4 दिन बाद तो तलाक हो जाता है। तो कहने मतलब यहोवा आपका चरवाहा है, परमेश्वर बेस्ट लड़का और लड़की आपको देगा। हालेलुया। तो जीवन भर आपके बच्चों को सुखी रखेगा। सच बता
हालेलुया। क्योंकि वो कहता मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे की बेटे लगे हुए मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। जब आप उसके वचन में बने रहेंगे, उसकी बातें आप में बनी रहेंगी, वो आपकी चरवाही करेगा। तो दूध क्या कहा था मूसा के परमेश्वर ने, अब एक दूध तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। क्योंकि मूसा परमेश्वर के वचन पे चलता था। अच्छा, प्रभु का फलक दूध खड़ा है आपके बगल में, आप परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं। ना तो आपका आराधना में मन है, ना तो आप प्रार्थना करते हैं, ना तो हफ्ते में आपकी कोई फास्टिंग है, ना तो आप परमेश्वर के भवन को महत्व देते हैं। टाइम 9 का है, आप 12 बजे आते हैं। आप ये बात समझ लो, कैसे वो फलक दूध आपके आगे नहीं चलेगा, वो तो बेचारा खड़ा ही रहेगा ना। अगर परमेश्वर कहाँ भेज दिया मुझे, बाइबल कहती मैं तेरे आगे एक दूध भेजूंगा। आपके आगे फलक दूध चलता है जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं। वो आपके मार्ग को क्लियर करता है, वो आपके मार्ग को तैयार करता है, वो बंद दरवाजों को खोलता है और आप बस चलते जाना है। आपने प्रभु के वचनों को पूरा करते जाना है और सारे मार्ग आपके धड़ाधड़ ओपन होते चले जाएंगे। जिस चीज की लेट हो रही है, धीरे है, प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है आपकी लाइफ में। उसके काम करने का तरीका हम परमेश्वर को नहीं सिखा सकते। क्लास में क्लास टीचर बैठी बच्चे को नहीं सिखा सकते कि मैं महता पर्चा बनाना, मैं मेरी चुप पे बैठो, जो मैंने क्वेश्चन दिए उनको हल करो, हल कर लोगे तो मैं तुम्हें पास कर दूंगी, नहीं करोगे तो इसी क्लास में पड़े रहोगे। सेम कंडीशन आपकी और हमारी है। यदि हम ठीक से परमेश्वर में चलते रहेंगे, वो हमें बढ़ाता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। उसकी महिमा, उसका जीवन जब हमें प्रकट होगा, तुम महिमा के साथ में प्रकट किए जाओगे। जो लोग तुम्हें गिराते हैं उन्हीं के सामने खुदा खड़ा करेगा। जो तुम्हें ठेस पहुंचाइए, परमेश्वर उन्हीं के ऊपर तुम्हें आशीष का कारण बनाएगा। परमेश्वर ने कहा जहाँ पे तुम्हारे तलवे पड़ेंगे, उन जगह के लोगों में, उनके मनों में मैं थरथराहट को उत्पन्न कर दूंगा और उन्हें स्थान को मैं तुम्हें दे दूंगा।